डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होगा। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके ज्ञान को परखने और रिवीजन के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आज का विषय है पर्यावरण भाग 2। तो शुरू करते हैं आज का यहाँ वीडियो। देखते हैं क्या है आज का प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। 1, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में उत्पन्न संतुलन से पर्यावरण अवनय की स्थिति उत्पन्न हो गई। 2, उद्योगों में ऊर्जा स्रोतों के रूप में प्रयुक्त होने वाले जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। तो इसका उत्तर होगा ए, केवल 1। प्रश्न 2, अनुकूलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मलेरिया संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कुछ लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज हंसिए के आकार जैसी होती हैं। 2, ठंडा तथा पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के रक्त में आरबीसीज की मात्रा अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अनुकूलन के संबंध में दिए गए दोनों कथन सही है। मलेरिया संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ लाल रक्त कणिकाएं हंसिए के आकार जैसी होती है और कथन 2 भी सही है। तो इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। और सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, खनन। 2, औद्योगिकरण। 3, शहरीकरण। 4, आधुनिक प्रौद्योगिकी। 5, आधुनिक कृषि। उपयुक्त में से कौन से कारण पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं? तो खनन से पर्यावरण प्रदूषित होता है, औद्योगिकरण से भी, शहरीकरण से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी से भी और आधुनिक कृषि से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2, 3, 4 और 5। क्योंकि पांचों युग्म सही है तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी। देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। सही उत्तर है डी, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न 4, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यहाँ धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो एजेंडा 21 के संबंध में यहाँ कथन 1 सही है, यहाँ धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य करता है। कथन 2 गलत है, तो इसका उत्तर होगा केवल ए, केवल 1। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। एजेंडा 21 के संदर्भ में इसका सही उत्तर क्या है देखते हैं। और सही उत्तर है ए, केवल 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है आज का पांचवा प्रश्न। पर्यावरण के अंतर्गत जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा संघटक आते हैं। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जैविक संघटकों के अंतर्गत सभी जीवधारी आते हैं परंतु सूक्ष्म जीव नहीं आते। 2, अजैविक संघटकों के अंतर्गत जल, वायु, स्थल, खनिज तत्व आते हैं। 3, ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौर ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा आती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है?
कथन एक गलत है क्योंकि जैविक संगठकों के अंतर्गत जीवधारी सभी जीवधारी और सूक्ष्मजीव भी आते हैं, अतः कथन एक गलत है। कथन 2 और कथन 3 सही है। जैविक संगठकों के अंतर्गत जल, वायु, स्थल, खनिज तत्व आते हैं और ऊर्जा संगठनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आती है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 3, केवल 2 और 3। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, और सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक, या अगले 15 वर्षों 2016 से 2030 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया एजेंडा है जिसमें 17 प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। 2, यह सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 से 2015 की जगह लेगा। 3, इसके अंतर्गत केवल पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित लक्षण को ही निर्धारित किया गया है। तो इसमें कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 3 गलत है। इसके अंतर्गत केवल पर्यावरणीय समस्याओं को नहीं लिया गया बल्कि अन्य समस्याओं को भी लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, तो सही उत्तर होगा सी, और सही उत्तर है सी, ए, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपागम और समर्थक। 1, नियतिवादी ग्रिफिथ टेलर। 2, संभाववादी जीन्स ब्रून्स। 3, नवनीतिवादी OH के स्पेट। उपयुक्त दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो नीतिवादी के संबंध में ग्रिफिथ टेलर ये नहीं है इनके, इसलिए ये गलत है। संभाववादी में जीन्स ब्रून्स ये सही है। नवनीतिवादी में OH के स्पेट ये सही है। तो कथन 2 और 3 सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। प्रश्न 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से समापन का खतरा। 2, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि। 3, वायु प्रदूषण। 4, भूमंडलीय तापन में वृद्धि। उपर्युक्त में से कौन सा कारण औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सही है, सत्य है? तो प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से समापन का खतरा, ये इनका कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि, ये भी सही कारण है, क्योंकि तीनों कथन, चारों कथन इसके लिए कारक है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 9, आधुनिक कृषि के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि यह मानव के लिए जितना लाभदायक है उतना पर्यावरण के लिए हानिकारक भी। इसके पर्यावरणीय हानिकारक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कृत्रिम उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग को बढ़ावा देती है जो पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करती हैं। 2, बहुफसली प्रणाली की बजाय यहाँ एक एकल कृषि को बढ़ावा देती है जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी आती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दिए गए दोनों कथन आधुनिक कृषि के संबंध में सही है, क्योंकि कृत्रिम उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से बढ़ावा देती है जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। तो और दूसरा भी सही है, क्योंकि बहुफसली प्रणाली की वजह यहाँ एकल कृषि को बढ़ावा देता है जिसके कारण। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों, और सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं आज की अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, उष्माद्वीप किसे सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ए, या किसी समुद्री द्वीप पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाता है। बी, या किसी ज्वालामुखी द्वीप का वर्णन करता है जैसे बैरन द्वीप। सी, या किसी नगरीय क्षेत्र को दी गई उपमा है जिसका तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है। डी, या किसी नदी द्वीप पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाता है। तो उष्मा द्वीप के संदर्भ में यहाँ कथन सी सही है,
या किसी नगरीय क्षेत्र को दी गई उपमा है जिसका तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न सी इस प्रश्न का सही उत्तर है और सही उत्तर है सी। यह किसी नगरीय क्षेत्र को दी गई उपमा है जिसका तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है। इसी के साथ आज का यहाँ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुरानी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।